अजामिल ने देखा। यहाँ पे भगवान की कृपा की अनुभूति करो। भगवान अपने भक्त को ज्ञान सत्संग के माध्यम से देते हैं। भगवान अपने भक्त को ज्ञान जब आप जप करते हो, तप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंदिर में जल चढ़ाते हो, माता रानी की पूजा करते हो, देवी देवताओं की जब पूजा करते हो, तो किसी भी अवस्था में भगवान अपने भक्त को ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान देने के लिए उनको कोई ये अब तक भगवान ने सृष्टि में यह बनाया ही नहीं है कि एक ही मार्ग से भगवान किसी को ज्ञान देते हो। कभी भी हो, पूजा में, पाठ में, जप में, तप में, काम करते हुए में, आते में, जाते में, कभी भी भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है, अपने भक्त को ज्ञान वो दे देते हैं। लेकिन देते जब ही है जब ये जीव कभी भी इस जन्म में या पिछले जन्म में या कभी भी जब तक ईश्वर से जुड़ा नहीं होगा तब तक वो संस्कार बनेगा नहीं। जब वो संस्कार बना होगा तब वो भगवान उस पर कभी न कभी कृपा करेंगे। ऐसी स्थिति में अजामिल को भगवान ने इस तरीके से अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति कराई। क्योंकि ये भी है कि जो लोग संसार की आसक्तियों में नहीं फंसते और भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में जाएंगे, आश्रम में रहेंगे, तीर्थाटन पे रहेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संध्या वंदन करेंगे, भगवान की स्तुति वंदना करेंगे, इस तन को कसेंगे, किसी भी रूप में प्रभु जी हम पे एक बार करुणा करते और वो करते हैं। कोई भी साधन, कोई भी मार्ग, किसी भी प्रकार से वो अपने भक्त को कहीं न कहीं पे अपने से ऐसे जोड़ देते हैं कि हमेशा उनसे ही जुड़ करके वो उनके धाम तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से अजामिल को इस तरीके से भगवान ने ज्ञान दिया। अब इसने देखा कि कुछ समय भगवान की कृपा से मिल गया, तब इसने उस समय पर गृहस्थ का त्याग किया। अपने वृद्ध माता पिता का जो साधन था वो बनाया, जिसके साथ रहता था उसका भी जैसा भी हो सकता था, व्यवस्था जैसी भी हो सकती थी, उससे उसने की और उस गृहस्थ का त्याग करके केदारनाथ में जा करके भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए जब ये जीव निश्चित करता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए कोई विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि आपको प्रेम प्रभु जी से करना है, संसार से नहीं करना है। ये गृहस्थ में भी कर सकते हो, काम करते हुए में भी कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारा काम कर रहे हो तो मन तो कहीं कहीं जाएगा और मन तो कहीं कहीं रहेगा ही, क्योंकि दो काम इस शरीर से जरूर होते हैं। कौन सा? एक कर्म होना और दूसरा मन भी उस जगह पे भी रहना और संसार में भ्रमण भी करता रहता है। ये दो चीजें तो इससे होती ही रहती है। लेकिन यही कर्म भी करते रहो और मन को भगवान में लगा के रखो ना कि हम भगवान से जुड़ेंगे, तो किसी भी रूप में आप जुड़ सकते हो। ये भगवान ने व्यवस्था बनाई है। चाहे घर गृहस्थ का काम करो, चाहे बाहर का काम करो, भगवान से जुड़ना है, कुछ करना नहीं। जो काम कर रहे हो करते रहो, मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करो। ये सबसे बड़ा संस्कार बनता है और तुम्हारे इर्द गिर्द भी संस्कार बनने लगते हैं। अजामिल ने भी यही किया, केदारनाथ में जाके कठोर तपस्या की। और भगवान कठोर तपस्या जानते हो क्यों करनी पड़ती है? जिस जीव का संस्कार कुछ खराब हो गया
भगवान की प्राप्ति के लिए उसको ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। और जिसका संस्कार खराब नहीं हुआ, धीरे 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 अपना चल रहा है, बिगड़ने कुछ दिया नहीं, उसे तपस्या भवस्या कुछ नहीं करनी पड़ती है, वो तो सीधे परमात्मा को पुकारता है और परमात्मा उसकी सीधी बात सुनते हैं, क्योंकि वो निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहता है। जैसे केवट था, केवट कितना कौन सा उसका भाव होगा, क्या करता होगा? अरे वही नाव थी, उस नाव से जो आमदनी होती थी अपने परिवार का सीधा भरण पोषण करता था, भगवान का नाम लेता रहता था, भगवान के स्मरण में रहता था। वो भगवान ने उसको इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, इतनी बड़ी भक्ति दे दी कि जब भगवान आए पार उतरने के लिए, वो कह रहा है कि पहले मैं चरण धोऊंगा, बाद में तुमको उतारूंगा। इतनी बड़ी भक्ति उसके हृदय में भगवान ने दे दी। कहाँ से मिली उसको? इन्हीं साधनों से मिली। ये जीव जब तक परमात्मा से जुड़ेगा नहीं या जुड़ने का प्रयत्न करेगा नहीं, तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। और जब ये जीव यहाँ से जाता है तो उस समय पर जो संस्कार इसके पास होते हैं, उन्हीं संस्कारों से बंध करके ये जाता है। चाहे शुभ से बंधे, चाहे अशुभ से बंधे, चाहे भगवान के प्रेम से बंधे। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक भगवान से जुड़ो, कैसे भी जुड़ो। हम आज बहुत दिनों में यहाँ कथा करने आए हैं, पहले भी कर चुके हैं, आज भी आए हैं। पता नहीं भगवान कभी आगे मौका देंगे। आप सब लोगों से निवेदन है, भगवान से जुड़ो, जैसे भी जुड़ो। सभी कामों को करते हुए जुड़ने का अभ्यास करो। यही अभ्यास हमको आपको पवित्र भी करेगा, एक संस्कार भी बनाएगा, और हमको हम भी कल्याण को प्राप्त होंगे, हमारे मिलने जुलने वाले भी कल्याण को प्राप्त होंगे। भगवान नाम ये पवित्र तो करता ही है, शुभ कर्म भी कराता है, और सभी प्रकार से शुद्धता और आनंद और ज्ञान देता है। भगवान नाम का सहारा लो, किसी भी रूप में भगवान से जुड़ो। यही हमारा निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना है। परमात्मा से भी हमको भी जोड़ के रखें, आपको भी जोड़ के रखें। साधन हमारे लिए भी बनाएं, आपके लिए भी बनाएं, क्योंकि भगवान नाम ही सबको सुख और समृद्धता प्रदान करता है। बोलिए सच्चे